हम उस समय जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे घटना को अंजाम दिया गया था। बाकायदा देखिए अभी जिस गोली से मारा गया था यानी उस गोली का जो खोल है, बाकायदा देखिए ये गोली का जो खोल है अभी भी पड़ा हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे हमलावर थे पहले से प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग करने के बाद किस तरह से यहाँ पे लेके आए हैं और किस तरह से जो उनका चंद्रनाथ का गाड़ी को स्कॉर्पियो को रोका गया। स्कॉर्पियो को रोकने के बाद देखिए अब इस जगह पे यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यही बाकायदा देखे कि ये जो अंजाम दिए गए बेहद देखिए ये गोली है। बाकायदा देखिए ये गोली को यहाँ पे रखा गया है, इसी गोली से हमला हुआ है। यानी पुलिस अब इस पे गोली को यहाँ पे कब्जे में ले रही है। देखिए पुलिस के यहाँ पे जो आला अधिकारी है बाकायदा पहुँच चुके हैं और इस गोली को यहीं से अब इसको फॉरेंसिक टीम के लोग लेके जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे जो गाड़ी जब स्कॉर्पियो बढ़ रही थी और लगातार यहाँ पे महज 20 मीटर की दूरी पे किस तरह से है देखिए ये गोली अब यहाँ पे हिस्सा मिला है और पुलिस को अब इस बात का पता चल रहा है कि आखिर ये इसी गोली से कहीं ना कहीं हमला किया गया था। देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो मौजूद है। दादा देखिए अभी गोली मिली है, किस लग रहा है सामने आप लोगों के? हम लोग को बहुत डर लग रहा है। हम लोग को रात में नाइट ड्यूटी था। तो क्या लगा, कैसे आवाज़ जो चली पता चला? अभी आप देख रहे हैं आपके सामने गोली पड़ा है जिस गोली से मारा गया है। हमको तो पता नहीं, हम तो ड्यूटी चले गए थे, रात में खबर पाया ऐसा ऐसा। दीदी अभी आप देख रही हैं सामने गोली पड़ा है आपके? আমি তো কিছু বলতে পারবো না, আমি এখন বাজার যাচ্ছিলাম, দেখলাম তো সকালে খবরে दादा देख रहे हैं अभी गोली पड़ा हुआ जिस गोली से मारा गया है। देख तो रहे अब इतना तो रात को तो हम लोग को तो पता नहीं चला, न्यूज़ देख रहे थे तो पता चला तो इसलिए आए यहाँ पे देखने क्या हुआ है। देखिए अब मोहल्ले के लोग एक तरह से यहाँ पे कौतूहलता का बन चुका है और हम वहाँ पे उस जगह पे पहुँच चुके हैं। यानी बाकायदा जो कि न्यूज़ 24 की टीम उस जगह पे पहुँची है जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया था। यानी किस गोली से मारा गया था, बाकायदा ये गोली देखे अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुलिस थी यहाँ पे केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती किया गया है और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हमलावर कैसे किस तरह से हमला किए थे और कैसे मारे थे। और बाकायदा देखें कि ये गोली इस तरह का यहीं पे मौजूद है। देखें जिस तरह से लगातार गोली का जो आवाज़ आया, ताबड़तोड़ गोलियां आई और बाकायदा देखें ये गोली का खोल यहीं पे अब पड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं पुलिस यहाँ पे इस गोली के खोल को ले जाएगी, अब उसकी जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी जिस बात का जिक्र कर रही थी, बीजेपी जिस मुद्दे को उठा रही थी, यहाँ पे जंगल राज की बात कर रही थी, बीजेपी की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके पीए को हमला करना एक बड़ा मैसेज दिया गया है। सीधा तौर पे बीजेपी के नेताओं को टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं और इसका जब यहाँ पे देखें पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ पे पूरे इलाके के लोग पहुँच चुके हैं तो कह सकते हैं कि लोगों में एक तरह से डर और दहशत बना हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मध्यमग्राम। हम इस समय मौजूद हैं घटनास्थल पे और जहां पे घटना हुआ था किस तरह से देखे चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई और बाकायदा वहां पे कैसे हुआ पूरे वारदात को चश्मदीद गवाह है ये उस समय दादा मौजूद थे। दादा आप जब घटना हुआ था तो कैसे देखे, कैसी गाड़ी थी, कौन लोग पीछे से आए, कैसे गोली मारे, बताएं थोड़ा। घटना से 100 मीटर दूर या 100-150 मीटर दूर मेरा घर है। तो हमें रात में दोपहर और रात में स्ट्रे डॉग को खिलाता हूँ। तो रात 10-20 बजे तक हमने स्ट्रे डॉग को खिला रहा था। उस समय एक आदमी ने बोला गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया और उसके पहले 2-3 गोली का आवाज़ सुना भी है। कितनी गोलियाँ चली दादा, कितनी गोली चल रही थी? 2-3 आवाज़ आए। हम तो वो कुत्ते को खिला रहे थे, उतना ध्यान नहीं था। क्या आपने क्या देखा, कैसा? हमने एक आदमी का चिल्लाने से हमने आकर देखा एक स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के सामने ऑल्टो ब्लॉक किया है और स्कॉर्पियो के अंदर 2 आदमी पड़ा है, एक आदमी रो रहा था। तो हमने बोला दरजा हट, दरजा खोलो, डर के मारे दरजा भी नहीं खोल रहा था, सिर्फ रो रहा था। तो दरजा खोल दिया। दरजा खोलने के बाद देखा 2 आदमी को गोली लगा है और खून निकल रहे थे। तो खून निकल रहा आपको पता था ये कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, इस बात का पता था, आपको जानकारी थी? हमने पहले बोला जाए ये अभी जिंदा है, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस बुलाते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गए, हम पुलिस को बुलाया। 5-10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया, हॉस्पिटल फ़ोन किया, तब पता चला शुभेंदु के पीए। उन्होंने कन्फर्म किया शुभेंदु के पीए। दादा ये गाड़ी आती थी स्कॉर्पियो गाड़ी, कभी आपने देखा कैसे आते थे, किससे मिलते थे चंद्रनाथ रथ, या कोई ऐसा था मोहल्ले में कहीं बैठक उठक थी उनकी? जो इलाका है ना, हर दिन 4-5 हज़ार कार बाइक आना जाना रहता है, पूरा बिजी है दिन रात।
और ऑनलाइन मोटरसाइकिल, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल तो दिन रात चलता ही है, इसलिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया। गाड़ी आता है जाता है क्या। जो मारे गाड़ी छोटी गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर प्लेट या कैसी कलर की गाड़ी थी जो यहाँ पे आके ब्लॉक किया, उनको रोका था? सफ़ेद कलर के, सिल्वर कलर के गाड़ी थे, नंबर प्लेट कुछ नहीं था। आपका नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम सुशांत सरकार। सुशांत सरकार है। देखिए बाकायदा ये उस घटना के स्थल पे मौजूद थे और जहाँ पे देखिए घटना हुई है, इस घटने पे यहीं पे देखिए जब स्कॉर्पियो गाड़ी पहुंची है, बाकायदा गोली चलाई गई है और कहा जा रहा है कि 2 बाइक पे सवार थे। बाकायदा स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे जो छोटी गाड़ी थी उसे आके गार्ड करती है, गार्ड करने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है और जो बगल में जो लोग रहने वाले हैं वो वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे गोली लगी हुई है। पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मध्यग्राम। हम उस जगह पे मौजूद है जो मध्यम ग्राम का दोहरिया जगह है जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के पीए को चंद्रनाथ को गोलियों से मारा गया था। देखिए बाकायदा इलाके का किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जो केंद्रीय बलों के जवान हैं, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं, बाकायदा उस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पे अपने कब्जे में लिए हैं। यानी किस तरह से देखें कि दोहरिया का वही जगह है जब चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के पीए रात में जब जिस तरह से अपने गाड़ी से आ रहे थे और गाड़ी जब यहाँ पे उनकी पहुँची है तभी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया है। यानी जो शूटर थे पहले से ही उन्हें इस बात का पता था कि आखिर वो कब कितना बजे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस तरह का है पूरा का पूरा। जैसे जिस तरह से देखे कि इलाके को यहाँ पे जानकारी थी और देखे किस तरह से जो हम दिखाना चाहेंगे जो पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर रखा है और सामने देखे कि जो शीशा, जो गाड़ी का शीशा है, बाकायदा शीशा किस तरह से ये टूटा हुआ है और यहीं पे गोली लगी थी। यानी 4 राउंड जो गोली बाकायदा उनके पास से करीब से जाके मारा गया था और पूरे जो प्लानिंग के तहत में इस घटना को अंदाज किया गया था। यानी जिस तरह से देखें बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई है और लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। चुनाव के पहले किस तरह से हिंसा तोड़फोड़ हो रहा है, चुनाव के बाद से देखें किस तरह से बीजेपी के आरोप लग रही है कि टीएमसी के ऑफिस तोड़ रहे हैं, टीएमसी के जो ऑफिसों को जलाया जा रहा है। उन सब चीज़ों को घटना देखते हुए कोलकाता पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं पे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर कहा कि टीएमसी के आपस में जो द्वंद्व है, यानी आपसी झगड़े की वजह से टीएमसी के ही लोग टीएमसी पार्टी को तोड़ रहे हैं, इस पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीबन 500 से ज़्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तारी किया है और गिरफ्तारी के बाद किस तरह से देखें कि जो ये चुनाव के बाद जो नया ये मामला आया शुभेंदु अधिकारी के पीए को किस तरह से गोलियों से टारगेट किया गया है और जिस तरह से देखें कि यहाँ पे 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में शपथ लेने वाले हैं और शपथ के साथ साथ वो बड़ा चेहरा है, यानी गृह मंत्री अमित शाह 8 तारीख को पहुंचने वाले हैं, बैठक होनी है। लगातार अमित शाह इस बात को पश्चिम बंगाल को लेकर इस मुद्दे को उठा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है कहीं न कहीं सही नहीं है और कानून व्यवस्था को सबसे पहले दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी के पीए को इस तरह से मौत के घाट उतारना चंद्रनाथ को अब सबसे बड़ा सवाल है और बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। देखिए बाकायदा इस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम इस जगह की जांच कर रही है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मध्यग्राम।